विपासना अर्थात सूक्ष्मता पूर्वक देखना, अर्थात आंतरिक शांति का मार्ग है। भगवान बुद्ध ने मन को ही धम्म में प्रधान स्थान दिया और मन को वश में करने के लिए मन को जीतने के लिए विपासना का रास्ता बताया। विपासना पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संधि विच्छेद होता है। वि धन पससना, वि का अर्थ है सूक्ष्मता पूर्वक, वास्तव में पूर्णतया सकारात्मक आदि, और पसस्पना का अर्थ है देखना, जानना, परीक्षण निरीक्षण करना, शोध करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना आदि। स्थूल हमेशा भ्रम पैदा करता है, वास्तविकता नहीं दिखलाता। विपासना का साधना भारतवर्ष की एक अत्यंत पुरातन साधना पद्धति है। 24 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने इसकी खोज कर लोक कल्याण के लिए इसे सर्वसुलभ बनाया था। विपासना का साधना का मुख्य लक्ष्य चित्त की शुद्धि करना है। साधक अपने अंदर संग्रहित राग, द्वेष, भय, मोह, लालच, आसक्ति इत्यादि विकारों, दैनिक जीवन के तनाव और मानसिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वह जीवन में आने वाली समस्याओं के प्रति अभिमुख होकर उनका सफलतापूर्वक समाधान खोजने में समर्थ होता है। परिस्थितियों में अवचलित रहकर उनका सामना करने की क्षमता उसमें आ जाती है। विपासना बुद्धम धम्म की आधारशिला है। विपासना से निर्वाण की अवस्था जीवन काल में ही हासिल की जा सकती है। अहर्त अवस्था ही निर्वाण का घोतक है। अहर्त पद पाने की 4 अवस्थाएं हैं: श्रोतागण, अस्कृदागामी, अनागामी, अहर्त। यह चारों चित्त की अवस्थाएं हैं और यह जीवन काल में ही प्राप्त की जा सकती है। किसी भी वस्तु स्थिति को विपासना की दृष्टि से देखना विज्ञान की उपज है। विपासना के द्वारा ही उन्होंने 4 आर्य सत्य और शरीर चित्त के 5 स्कंध, रूप स्कंध, विज्ञान स्कंध, संज्ञा स्कंध, वेदना स्कंध और संखार स्कंध बताए हैं। उन्होंने 6 भीतरी आयतन, 6 इंद्रियां बताए हैं, जैसे चक्षु इंद्रियां, जिह्वा इंद्रियां, घ्राण, स्पर्श, कर्ण और शरीर है। विविधेन पश्पति ती विपासना विशेषेण पश्यति ती विपश्ना अनेकांगेन पश्यति ती विपश्ना विभजेन पश्पस्ताय ती विपासना। विविधता से विशेष रूप से अनेक अंगों से विभाजन पृथक्करण करके देखने को ही विपासना कहते हैं। बुद्ध ने जैसे मानव शरीर किया विपासना द्वारा दर्शन किया, वैसे ही मन का बड़ा सूक्ष्म विभाजन किया। शरीर और मन हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। भगवान बुद्ध की यह अद्भुत खोज थी। विपासना ध्यान बुद्ध धम्म की अनुपम देन है। चतारो सती पांडानाम अर्थात 4 सती पठठान के ध्यान है। कायानुपासना, वेदनुपासना, चित्तनुपासना और धम्मानुपासना। पहला है कायानुष्पाना, अपनी काया में क्षण प्रतिक्षण हो रहे बदलाव को दृष्टा भाव से देखते रहना वेदनानुपासना कहलाता है। वेदनानुपासना इसी तरह शरीर में प्रकट होने वाली दुखद, सुखद और अत्यंत दुखद असुखद वेदनाओं को, जो अनित्य है
और हमेशा बदलती रहती है, उनको दृष्टा भाव से देखते रहना वेदनानुपासना कहलाता है। तीसरा है चित्तनानुपासना। चित्त में उठने वाले तरह तरह के विचारों को और जो हर पल बदलते रहते हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया किए बिना दृष्टा भाव से देखते रहना चित्तानुपासना कहलाता है। और चौथा है धम्मानुपासना। पूरे अस्तित्व में प्रकृति के नियमों, निसर्ग की नियमता के अनुसार जो कुछ भी घट रहा है उसका कोई कर्ता नहीं है, उस पर किसी की भी सत्ता नहीं चलती, उसमें मैं और मेरा कहने को भी कुछ नहीं है। समस्त प्रकृति बंधे बंधाए नियमों से अपने आप संचालित हो रही है। इस सत्य को दृष्टा भाव से यथाभूत देखना धम्मानुपासना कहलाता है। पालथी मारकर आंखें मूंद कर भगवान बुद्ध की जो मुद्राएं दिखती है वह ध्यानस्थ मुद्राएं ही हैं। और ध्यान अर्थात किसी बाहरी ईश्वर आत्मा का ध्यान नहीं, अपितु विपासना द्वारा स्वयं का बोध जानना, मन के विकारों को दूर करना, मन को परिशुद्ध निर्मल करना, यह विपासना द्वारा ही संभव है। विपासना ध्यान वास्तविकता पर, केवल सत्य पर ही आधारित होता है। विपासना नैतिक समर्पण, जीवनकालिक आत्मविश्लेषी अनुशासन, आत्मज्ञान और स्वतः उत्तरदायित्व के माध्यम से उपचार करती है। आत्मज्ञान के इस अभ्यास में पूरे जीवन का आलिंगन है, हमें अपने प्रति उत्तरदायी बनाती है, क्योंकि यह आत्म अवलोकन द्वारा उजागर करती है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं द्वारा मान्यताओं को अपने जीवन में अपनाते हैं।